बाहर भी आए, 21 दिन की जमानत भी उनको मिली, लेकिन तब भी आप देखें वो चुनाव प्रचार किसी भी फायदे का रहा ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में जब चुनाव थे उस दौरान भी आप देखें अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं मौजूद होने के बावजूद भी मौजूद नहीं थे। उनके पे लगातार आप देखें जिस हिसाब से लगातार उनके परिवार पर समस्याएं गिर रही थी, उनके ट्वीट चल रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इंटरनेट पर जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल एक्टिव थे, अगर वो राजनीति में उस समय पर एक्टिव रहते तो शायद एक आध सीटें आम आदमी पार्टी के खेमे में चली भी जाती। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज अरविंद केजरीवाल को लेकर चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बार फिर से गाज गिरती हुई नजर आ रही है। जी हां, अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई ने कहीं ना कहीं अब झटका देने की तैयारी कर ली है। राव जवेरी कोर्ट वो पहुंचती सीबीआई और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगते हुए नजर आती है। इसके पहले राव जवेरी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, उसके बाद फिर ईडी ने वहां पर जाकर हाई कोर्ट में अपील की, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर स्टे लगा दिया और फिर उनकी जमानत याचिका बाद में खारिज कर दी। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल का सीबीआई की गाज गिरना कहीं ना कहीं उनके आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत नहीं मिलती है, ईडी की तरफ से जमानत मिलती है, तो सीबीआई अपना शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा और सीबीआई की तरफ से मिलती है तो ईडी अपना शिकंजा कसेगा। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में जेल से बाहर आ पाएंगे या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तरह ही बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? आज इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या रहने वाला है दिल्ली की सियासत और अरविंद केजरीवाल का हाल। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आश्रुति, क्या लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अब फिर से अपना शिकंजा कसना चालू कर दिया है, ऐसे में ईडी की भी गाज गिरते हुए नजर आई, तो कैसे दोनों चीजों को मैनेज करते हुए नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल ईडी के शिकंजे से अभी तक मुक्ति प्राप्त हुई नहीं और सीबीआई आप देखिए पहली एक बार फिर से उनके पीछे लग चुकी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो ये ऊपर से बैठकर जिस तरह का आला कमान जो पूरा का पूरा आप देखिए कहीं ना कहीं खेल रच रहा है, पहले ईडी से फिर सीबीआई से, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की रिहाई में अब थोड़ी दिक्कतें जो है वो कहीं ना कहीं आ सकती है। आप देखिए हाल ही में जिस हिसाब से 1 लाख रुपए की जमा राशि पर लगातार चर्चा हो रही थी कि 1 लाख रुपए की जमा राशि अरविंद केजरीवाल जमा कर देंगे और फिर उसके बाद उनकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन ईडी को यह मंजूर ना था। ईडी गई हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं आप देखिए उनकी सुनवाई में साफ हो गया कि हाई कोर्ट से तो आप देखिए उनको स्टे मिल गया, वो रिहाई हो नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं उनको एक बार कड़ी फटकार लगा दी और कहा कि पहले आप हाई कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, फिर आप हमारे पास आइएगा। अब आज एक बार फिर से आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी सुनवाई हुई कल, हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं उनका जिस हिसाब से पूरा मामला हुआ और कहीं ना कहीं वापस से उनको जेल का रास्ता हाई कोर्ट ने दिखा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें दोबारा फटकार लगाई है। दोबारा अरविंद केजरीवाल से कहा गया है कि आप एक बार फिर से एक बार फ्रेश प्ली जिसको कहते हैं कि एक बार फिर से आप नई याचिका दायर करें और उस नई याचिका के तहत हम सुनवाई करेंगे। तो मुझे लगता है लगातार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भी आप देखें ऐसे कोई सबूत है नहीं जिन सबूतों के आधार पर उच्च न्यायालय कहें या फिर आप देखें हाई कोर्ट की बात करें, दोनों ही अगर आप एक तरह से दोनों ही कोर्ट और दोनों ही सदनों की बात करें तो किस मुद्दे पर आकर अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी? क्योंकि ईडी और सीबीआई लगातार ऐसा सबूत पेश कर रही है। पहले ईडी थी, अब सीबीआई कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एंटर कर चुके हैं। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है सीबीआई का इस पूरे मामले में दखल अंदाजी करना कहीं ना कहीं ईडी की ही एक अगर आप देखें तो ईडी की एक चाल है, क्योंकि सीबीआई अब किन मामलों पर कहीं ना कहीं जाकर और किन मामलों के तहत जाकर एक तरह से अरविंद केजरीवाल के पूरे मामले की कहीं ना कहीं एक तरह से पूरे मामले का कहीं ना कहीं आप देखें तो चर्चा अरविंद केजरीवाल का जो ये मामला है अब बनेगा। और सबसे बड़ी बात किस हिसाब से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करती नजर आएगी, जांच पड़ताल करती नजर आएगी, अब ये कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन अब उस विधानसभा चुनाव का क्या जो उनकी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल इसके पहले 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर इस बार उनको बड़ा झटका लगता है तो इसका जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी उठाते हुए नजर आएगी। आश्रुति, अगर पूरा मामला देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को अब कहीं ना कहीं इस्तीफे की तरफ एक कदम आगे बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि अब सीबीआई ईडी एक साथ ही अगर दोनों शिकंजा कसती है, कोर्ट उनको जमानत नहीं देती है तो जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी और विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। तो ऐसे में क्या फैसला हो सकता है? देखिए मुझे लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी है और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि एक तो लोकसभा में आपने करारी हार का सामना कर लिया, दूसरा मुद्दा
अरविंद केजरीवाल बाहर भी आए, 21 दिन की जमानत भी उनको मिली, लेकिन तब भी आप देखें वो चुनाव प्रचार किसी भी फायदे का रहा ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में जब चुनाव थे उस दौरान भी आप देखें अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं मौजूद होने के बावजूद भी मौजूद नहीं थे। उनके पे लगातार आप देखें जिस हिसाब से लगातार उनके परिवार पर समस्याएं गिर रही थी, उनके ट्वीट चल रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इंटरनेट पर जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल एक्टिव थे, अगर वो राजनीति में उस समय पर एक्टिव रहते तो शायद एक आध सीटें आम आदमी पार्टी के खेमे में चली भी जाती। विधानसभा चुनाव की बात करें 2025 में होने वाले जनवरी के महीने से शुरुआत हो जाएगी इसकी, लेकिन विधानसभा से पहले अगर केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते तो सवाल उठेगा कि कमान आखिर कौन संभालेगा, क्योंकि देखिए सिसोदिया का नाम तो दब चुका है। मनीष सिसोदिया का नाम पे अगर आप देखें तो अंत है मनीष सिसोदिया के नाम का, और कहीं ना कहीं उनका नाम पूरी तरह से दब चुका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ही रिहाई पर अब लगातार चर्चा हो रही है। मनीष सिसोदिया के नाम पर चर्चा के नाम पे आप देखिए कुछ नहीं हो रहा, जिस हिसाब से कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, आम आदमी पार्टी सिसोदिया को कहीं ना कहीं भूल चुकी है, या यूं कहें मनीष सिसोदिया जो है ऐसे बड़े दिग्गज हैं, एक ऐसे नेता हैं कि अगर केजरीवाल जेल में भी रहे और अगर सिसोदिया की रिहाई हो जाए 1.5 सालों के बाद, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की जो कमान गिर रखी है वो कमान बखूबी संभालते मनीष सिसोदिया नजर आ सकते हैं। लेकिन चर्चाएं सिर्फ केजरीवाल पे है, मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं है। तो देखिए मुझे लगता है 2025 का विधानसभा चुनाव के लिए एक मुख्य चेहरा पहली बात तो ढूंढना पड़ेगा। जेल से बैठकर लंबे समय तक आप सरकार नहीं चला सकते, इस बात को कहीं ना कहीं बखूबी अरविंद केजरीवाल जानते भी हैं कि आप कब तक आखिर जेल में बैठकर सरकार चलाएंगे। आपका नारा था जेल का जवाब वोट से देंगे, कहीं ना कहीं आप देखें लोकसभा चुनाव में नारा फेल होता नजर आया है, तो विधानसभा चुनाव में इस नारे का कितना वजूद है वो अब देखने लायक होगा। नहीं तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये भी उठेगा कि आखिर कमान संभालेगा कौन, चेहरा कौन है, क्योंकि उनकी पत्नी पर वो मना कर चुके, जैसे सुनीता केजरीवाल नहीं संभाल सकती, राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं है। आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, ये 3 ऐसे नाम है जिन 3 नामों पर अगर आप दांव चलते भी हैं तो आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ईडी की गाज पर कभी भी गिर सकती है। राघव चड्ढा की बात करें तो पहले ही राजनीति से वो इतना ज्यादा डूब जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखें आम आदमी पार्टी के पास कोई मुख्य चेहरा है ही नहीं, तो या तो अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, यही 2 ऐसे चेहरे, और इनमें से अगर एक चेहरा बाहर आता है तो ही कहीं ना कहीं आप देखें आम आदमी पार्टी का गिरता स्तर दिल्ली में संभाला जा सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में आपने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया, लेकिन आज सत्येंद्र जैन के ऊपर भी एक बात निकल कर आई कि वही ईडी है, वही सीबीआई है और वही अरविंद केजरीवाल के वकील है, सब कुछ वही है, लेकिन सत्येंद्र जैन जो 1 साल से क्या 2 साल उनको होने वाले हैं जेल में बंद है, उनके खिलाफ उनके पक्ष में कोई बात करता हुआ नहीं नजर आता है, ना विपक्ष बात कर रहा है, ना पक्ष कोई बात करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी क्या वजह है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों को लोग भूल चुके हैं? क्या अरविंद केजरीवाल केवल पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए मुझे ऐसा लगता है इस समय जो दिल्ली की स्थिति बनी हुई है, जनता और कहीं ना कहीं खुद अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि पहले केजरीवाल बाहर आ जाए। कारण ये बनेगा क्योंकि आप देखें पहले आप देखें राजनीति जरूरी है, इंसानियत बाद में निभाएंगे, पहले राजनीति निभाएंगे। राजनीति की बात करते हैं तो यही सबसे ज्यादा पहला और एक अहम मुद्दा उठता है कि पहले राजनीति समेट लीजिए, इंसानियत आप बाद में समेट लीजिएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीति चलती भी इसी हिसाब से अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसीलिए है, नहीं तो दिल्ली में आप देखिए सरकार गिरने के आप देखिए कोई भी अंश जो है वो इस समय बचा नहीं है, सरकार पूरी तरह से गिर ही चुकी है। जनता को समस्याएं हो रही हैं, आप देखिए जो आमतौर पर जो बेसिक समस्याएं हैं, जल जैसा संकट जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में बढ़ चुका है। आतिशी मारलेना जमीनों पर बैठी है, प्रदर्शन कर रही है। क्यों ये इतनी बुरी स्थिति दिल्ली में हो रखी है? दिल्ली में इतनी बुरी स्थिति होने का कारण ही यही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, सिसोदिया का कोई आता पता नहीं है, सत्येंद्र जैन के नाम पर चर्चा नहीं होती है। तो मुझे समझ कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अगर आप व्यक्तिगत तौर पर भी देखें तो आपको ये चीज कहीं ना कहीं समझ आएगी नहीं कि आखिर क्यों दिल्ली में इतना, आप एक तरह से देखिए तो इतना उच्च स्तर का घमासान आखिर क्यों मचा हुआ है। तो देखिए इस तमाम सवालों के जवाब कहीं ना कहीं आप देखिए अटकलें जो है लगातार तेज है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो ही कहीं ना कहीं जो स्थिति है दिल्ली की बिगड़ती स्थिति वो संभाली जा सकती है। नहीं तो मनीष सिसोदिया भी अगर बाहर आए तो आप देखिए दिल्ली में केजरीवाल नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, लेकिन एक ऐसा चेहरा तो जरूर दिल्ली की राजनीति को कहीं ना कहीं मिलेगा जो 25 का विधानसभा चुनाव तो कम से कम जिता देगा। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में कोई नया चेहरा मिल सकता है या फिर अरविंद केजरीवाल कम बैक करते हुए नजर आएंगे, या इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की गद्दी पर अपनी नजर बनाए हुए है, इस बार वो कमाल करके कुछ दिखा पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।